वेलकम गाइस, मैं केसरी आपको आज पढ़ाने वाला हूँ फाइबर टू फाइबर, ठीक है। सम प्लांट फाइबर्स। तो फाइबर्स लाइक कॉटन, फ्लैक्स एंड जूट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स। फाइबर लाइक मतलब कि जो फाइबर लाइक कॉटन, जूट और फ्लैक्स जो है वो प्लांट से पाए जाते हैं। ये टॉपिक थोड़ा गलत, ये चैप्टर का नाम है सम प्लांट फाइबर्स, इसका है टॉपिक। चैप्टर का नाम क्या है? फाइबर टू फैब्रिक, और इसका टॉपिक का नाम क्या है आज का? सम प्लांट फाइबर्स, राइट। तो देखिए, कॉटन मतलब कॉटन किस चीज में उगता है, कैसी क्लाइमेट में उगता है, कहाँ कहाँ उगता है, क्या काम होता है, कब पहना जाता है, ये सब डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। तो देखिए, कॉटन मेनली जो है किस क्लाइमेट में उगता है? वार्म क्लाइमेट में उगता है। कैसा सॉइल चाहिए? तो ब्लैक सॉइल चाहिए, ठीक है। तो इसको क्लाइमेट वार्म चाहिए, मतलब कि यानी गर्म, और सॉइल जो है ब्लैक सॉइल चाहिए, ठीक ना। और ये कहाँ कहाँ उगता है, कब पहना जाता है? देखिए, तो ये जो उगता है महाराष्ट्र, गुजरात, और ईटीसी में उगता है, जैसे कि और कहीं कहीं जगह पे। देखिए, क्लाइमेट इसको वार्म चाहिए यानी कि गर्म, सोइल इसको ब्लैक चाहिए। ब्लैक सोइल महाराष्ट्र में पाया जाता है और गुजरात में पाया जाता है, ठीक ना। इसीलिए ये उगता है कहाँ कहाँ? महाराष्ट्र और गुजरात, और यहाँ पे वार्म क्लाइमेट भी है। कॉटन फाइबर कम फ्रॉम द कॉटन प्लांट। देखिए, कॉटन फाइबर जो होता है वो है ना प्लांट से आता है। मान लीजिए ये हमारा कॉटन प्लांट है, तो इसमें एक फ्रूट आता है, कॉटन फ्रूट होता है। वही जो है मतलब कि जो पक जाता है तो फूट जाता है, ब्लूम हो जाता है, ठीक ना गाइस। तो ब्लूम हो जाता है ना वो, तभी क्या निकलता है? कॉटन निकलता है। देखिए, अगर आप मतलब कि किसी गांव में किसी फील्ड को देखेंगे जहाँ पे कॉटन की खेती हुई भी है, तो वो लगेगा ना कि मतलब कि जब फट जाएगा तो वो लगेगा कि स्नो है वहाँ पे, पूरा फैला हुआ स्नो, जैसे कि आपके फिगर नंबर 4 में दिया हुआ होगा। तो देखिए, उसके जो फ्रूट जो होते हैं ना वो लेमन साइज होते हैं। लेमन साइज मतलब कि एक नींबू के इतने होते हैं मतलब फ्रूट उसके। तो ये कहाँ ग्रो होता है? महाराष्ट्र, गुजरात में, और आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात में। तो हो गया। अब देखिए, किसान जो है इसको हाथ से उठाते हैं फील्ड में। देखिए, जब ये फटने वाला से पहले रहता है ना, तभी वो किसान ले लेते, वरना अगर फट जाएगा तो फिर वो बहुत हल्का होता है तो उड़ जाएगा, तो बर्बाद हो जाएगा। तो देखिए, द प्रोसेस ऑफ द स्प्लिटिंग ऑफ द कॉटन फाइबर फ्रॉम द सीड इज कॉल्ड गिनिंग। देखिए, गिनिंग एक प्रोसेस है। गिनिंग है ना एक प्रोसेस है जिसमें जो है कॉटन फाइबर्स को अलग किया जाता है उसके फ्रूट से, राइट। गिनिंग एक प्रोसेस है जिसमें है ना कॉटन फ्रूट से कॉटन फाइबर को अलग किया जाता है। और ये जो है हैंड या फिर क्या बोल सकते हैं, मशीन के भी द्वारा होता है, क्योंकि अब तो टेक्नोलॉजी आ गई है, तो मशीन के द्वारा तो हर कुछ ही होता है ज्यादातर। और ये सब किसके काम में बनाने के लिए आता है? तो यह जो है किसके काम में बनाने के लिए आता है? आपके टी शर्ट बनाने के काम में आता है, फिर गमछी बनाने के काम में आता है, कॉटन की गमछी होती है, फिर बहुत सारी चीज बनाने के काम में आते हैं, जैसे हैंकी बनाने के काम में आता है, राइट। तो दूसरे
पे है आपका क्या, फ्लैक्स। फ्लैक्स इज अ प्लांट विच गिव नेचुरल फाइबर। मतलब देखिए फ्लैक्स एक प्लांट है जो कि नेचुरल फाइबर प्रोवाइड करवाता है हमें, ठीक ना। और क्या लिखा हुआ, द फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लैक्स प्लांट आर कॉल्ड फ्लैक्स फाइबर। मतलब कि फ्लैक्स प्लांट से जो फाइबर पाया जाता है, तो फाइबर पाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लैक्स फाइबर। फ्लैक्स फाइबर, ठीक है, फ्लैक्स फाइबर हम कहते हैं उसे। और जस्ट फ्लैक्स और दिस फ्लैक्स कह सकते हैं, जो कि आपके फिगर नंबर 6 में दिया हुआ है। फ्लैक्स फाइबर्स एक गुच्छा टाइप से होगा, आप देख सकते हैं। द फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टीम ऑफ ए फ्लैक्स। मतलब कि अब जो है जैसे कॉटन का फ्रूट से पाया जाता था ना, तो फ्लैक्स का जो है स्टीम से पाया जाता है। मान लीजिए ये स्टीम है, ठीक ना, तो स्टीम से ही पाया जाता है। उसके स्टीम से पाया जाता है, यानी कि फ्लैक्स के स्टीम से पाया जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं, द फ्लैक्स फाइबर्स आर फॉर मेकिंग फैब्रिक बनाने के, यानी कि क्लॉथ बनाने के काम में आता है। ये तो हर फैब्रिक का ही काम है, सिंथेटिक हो, मैनमेड हो, आर्टिफिशियल हो, या प्लांट से जो आता है, ठीक ना। और क्या लिखा हुआ था, क्लॉथ मेड अप ऑफ स्टीम फाइबर्स इज कॉल्ड। देखिए इसे हम लोग फ्लैक्स क्लॉथ नहीं बोलते, जो कपड़े फ्लैक्स से बने हुए होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, लिनेन कहते हैं, ठीक है, लिनेन कहते हैं। अब आते हैं हमारे तीसरे नंबर, जूट मतलब कि पटुआ आप देखे होंगे शायद, वो नारियल के जैसे शेप का रहता है, ठीक ना। तो जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टीम ऑफ ए जूट प्लांट। जूट फाइबर जो है, देखिए फ्लैक्स और जूट फाइबर जो है अपने स्टीम से पाया जाता है, जो कि आपको फिगर नंबर 7 में दिखाया होगा जूट फाइबर। ये इसको हम लोग पटुआ भी कहते हैं, राइट। हिंदी में हम इसको पटुआ भी कहते हैं, पटसन भी कहते हैं इन हिंदी। इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रोन इन। तो इंडिया में कहाँ पे मतलब पटसन या पटुआ कहाँ उगाया जाता है, तो वेस्ट बंगाल यानी कि बंगाल में, और फिर बिहार में जो कि मेरा शहर है, असम में। कहाँ उगाया जाता है, वेस्ट बंगाल में, असम में और बिहार में। जूट इज कल्टिवेटेड इन रेनी सीजन। मतलब कि जूट जो है रेनी सीजन में उगता है। जैसे कॉटन को वार्म क्लाइमेट चाहिए, तो इसको रेनी सीजन चाहिए। जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट एज फॉलोज। देख सकते हैं, द जूट फाइबर आर हार्वेस्टेड फ्रॉम द fields where they are growing stage. The steam harvest. The jute fiber is placed water. थोड़ी आगे बढ़ते हुए आप देखेंगे, the coconut fibers are used making of ropes and mats. तो कोकोनट फाइबर जो है वो किसके काम में आता है, जो कि फिगर नंबर 8 में दिया हुआ है, आपके फिगर नंबर 8 में दिया हुआ है आपके, ठीक ना। तो देखिए मेनली जो है हम लोग कोकोनट फाइबर को नॉर्मल से जानते हैं क्वायर के नाम, COIR, क्वायर, गाने वाला क्वायर नहीं, COIR क्वायर, ठीक है। तो आगे का जो है आपका मेकिंग ऑफ फैब्रिक्स, तो हमारा टॉपिक बदल चुका है। क्या है आपका अगला टॉपिक, मेकिंग ऑफ फैब्रिक्स। फाइबर नहीं, मेकिंग ऑफ
फैब्रिक्स में यानी कि क्लॉथ, ठीक ना, फैब्रिक्स यानी कि क्लॉथ हुआ आपका। तो देख सकते हैं आप पहले नंबर में आपका क्या लिखा हुआ था, फाइबर्स इज कन्वर्टेड टू द yarn इन द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग। मतलब कि स्पिनिंग एक प्रोसेस है, स्पिनिंग एक प्रोसेस है, ठीक ना, इसमें फाइबर्स को किसमें बताया जाता है, देखिए स्पिनिंग प्रोसेस, फाइबर से क्या बनता है फिर, देखिए स्पिनिंग एक प्रोसेस है जिसमें फाइबर से yarn बनता है, ठीक ना। देखिए मेकिंग द फाइबर्स आर मेड ऑफ yarn एंड द प्रोसेस ऑफ वीविंग और कनेक्टिंग। फैब्रिक इज मेड ऑफ yarn, फैब्रिक जो है मेड ऑफ yarn, ठीक ना। और उसके बाद क्या करता है, द प्रोसेस ऑफ वीविंग, मतलब कि वीविंग मतलब कि वो क्या कह सकते हैं, मैं आगे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ है, टॉपिक है, रुकिए मैं आपको बताऊंगा। वीविंग और कनेक्टिंग के हेल्प से बढ़ते हैं। तो पहले नंबर में आपका क्या है, मेकिंग ऑफ द yarn फ्रॉम द फाइबर्स, मेकिंग ऑफ अ yarn फ्रॉम फाइबर्स, ठीक ना। yarn इज अ काइंड ऑफ लॉन्ग थ्रेड, yarn मतलब कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, राइट। yarn इज मेड ऑफ फ्रॉम फाइबर्स, ये मैंने आपको बोला फाइबर से बनता है, ठीक ना। द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग, प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग से बनता है, ये भी आपको पता चल गया है। इन द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग, अब प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग में होता क्या है, तो इन द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग द फाइबर्स आर द मास ऑफ द कॉटन वूल सिल्क etc आर ड्रॉन एंड ट्विस्ट। मतलब कि ये धागा है, मतलब कि फाइबर, उसको ना क्या किया जाता है, गोल गोल घुमाया जाता है, ठीक है। कॉल्ड yarn, ठीक ना। तो स्पाइनिंग कन्वर्ट इनटू yarn, जो मतलब कि उसको अमेट के बनाया जाता है, ठीक ना, जो कि अभी मशीन से भी होता है। We can demonstrate the principle of the making of the cotton yarn from the cotton। कॉटन बना सकते हैं as follows। देखिए क्या लिखा हुआ है, हैंड स्पेंडल थकली, उसके बाद क्या लिखा है, स्पिनिंग व्हील चकड़ा, एंड क्या तीसरे नंबर में क्या लिखा हुआ है, स्पिनिंग मशीन, ठीक है। सिंपल ऑफ डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग एंड मेकिंग yarn इज हैंडल स्पिंडल। मतलब कि क्या बोल रहा है, अ सिंपल डिवाइस है जो कि स्पिनिंग किया जाता है, कॉटन को उससे बनाया जाता है, हैंड स्पिन, सी इन फिगर 10, जैसे आप फिगर 10 में देख सकते हैं। मतलब कि एक रेशा निकाले उससे और उसको घुमाने तो फाइबर बनते जा रहा, फाइबर्स बनते जा रहा, राइट। और गांधी इन्वाइट द पीपल टू वेयर होम स्पिन yarn, मतलब गांधी जी जो है वो बोलते थे क्या करने, हैंड स्पिन yarn, मतलब कि खुद से बनाया हुआ कपड़ा पहनने और अंग्रेज का कपड़ा नहीं पहनने, राइट। मेड ऑन चक्र, जैसे कि आपको फिगर नंबर 11 में दिख रहा होगा, चक्र मतलब कि वो उसको खींचने से किस तरह से खींचा वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन उसको खींच के बनाया जाता है। It described the people using the imported cloth made in mills बनाया जाता है ये सब कपड़े को। उसके बाद क्या है, द ब्रिटिशियन, मतलब कि ब्रिटिशियन मतलब कि अंग्रेज, स्पिनिंग ऑफ yarn और मेकिंग ऑफ yarn, स्पिनिंग करते थे yarn या फिर मेकिंग ऑफ yarn करते थे। ऑन ए लार्ज स्केल मतलब कि एक बड़े पैमाने पे ये डन होता था बाय यूजिंग ऑफ मशीन्स इन मिल्स, ठीक है, और फैक्ट्रीज में होता था। तो उसके बाद क्या लिखा हुआ था, yarn is produced by the spinning is then used for making food fabric। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, the yarn is produced, मतलब कि जो yarn है produces है, produced by spinning मतलब कि वो बनाया जाता है, is then used making fabric, इसमें यूज ऑफ फैब्रिक और क्लॉथ बनाया जाता है। तो दूसरे
नंबर के द मेकिंग ऑफ फैब्रिक्स फ्रॉम द yarn वीविंग एंड कनेक्टिंग जो है हम आपके अगले पार्ट यानी कि पार्ट 4 में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।